हेलो स्टूडेंट्स सेकंड क्लास का हिंदी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं, जिसमें हमारे 5वां पाठ है। क्या है? एक कविता है, रंग बिरंगी धरती। कवि कहते हैं कि रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। तो यहाँ पर धरती अर्थात पृथ्वी की सुंदरता के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि हमारी धरती रंग बिरंगी अर्थात कई रंगों की है। हमारी धरती कई रंगों की है। धरती कई रंगों की कैसे बनी हुई है बच्चों? धरती पर कहीं पर तो हरे भरे पेड़ हैं, कहीं पर नदियां हैं, कहीं पर पहाड़ हैं। पेड़ जिनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। नदियों में क्या होता है? पानी होता है। तो पानी का तो बच्चों वैसे तो कोई रंग और आकार नहीं होता। पानी का अपना कोई रंग नहीं होता। जैसे रंग के बर्तन में किसी में उसको डालते हैं, वैसा ही रंग पानी का दिखता है। जिस आकार के बर्तन में पानी को डालते हैं, वैसा ही आकार उसका बन जाता है। पानी का अपना कोई रंग आकार नहीं होता, परंतु पानी का फिर भी हम नीला कलर जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, स्काई कलर पानी का हम मानते हैं। और ये जैसे पहाड़, तो क्या कहते हैं कि हमारी धरती को हरे भरे जो पेड़ हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, इन सब ने रंग बिरंगा बना दिया है। कवि कहते हैं कि बच्चों हमारी ये धरती रंग बिरंगी अर्थात कई रंगों की बनी हुई, कई रंगों की है। देखो बच्चों इस धरती पर वृक्ष हरे लहराते। बच्चों देखो इस धरती पर वृक्ष पेड़ हरे भरे पेड़ लहराते हैं। इन पर बैठे पक्षी मीठे मीठे राग सुनाते। और इन पेड़ों पर पक्षी बैठते हैं। इन पेड़ों पर पक्षी मोर, तोते, चिड़िया आदि जो पक्षी कहाँ रहते हैं? पेड़ों पर बैठकर ये मीठे मीठे गीत गाते हैं। इनके नीचे रोज सवेरे छोटी हिरनी चरती। और इन पेड़ों के नीचे सवेरे सुबह हर रोज सुबह छोटी हिरनी घास खाती है। इन्हीं पेड़ों के नीचे हर रोज सुबह छोटी हिरनी घास खाती है। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती बच्चों, देखो हमारी ये धरती कई प्रकार के रंगों की है। ऊंचे ऊंचे पर्वत नदियां सबकी बात निराली। कोई कहते हैं कि हमारी धरती पर ऊंचे ऊंचे, आप चित्र में देख रहे हो ना, पीछे ये पहाड़ दिखाई दे रहा है। पर्वत माने पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और नदियां बहती हैं। सबकी बात निराली मतलब अनोखी। सभी की बात, सभी अनोखे हैं। सब मिलकर इस धरती को, इस प्रकृति को सभी ने अनोखा बनाया हुआ है। उनकी शान बढ़ा देते हैं जंगल की हरियाली। और जंगल क्या होते हैं बच्चों? जहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पौधे होते हैं और जंगली जानवर रहते हैं। तो हरे भरे जंगल भी हमारे इस धरती की शोभा बढ़ाते हैं। हरे भरे जंगल भी हमारी इस धरती की शोभा बढ़ाते हैं। बूढ़ी नानी इस जंगल की हरदम रक्षा करती। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। बूढ़ी नानी हमेशा इन जंगलों की रक्षा करती है। जंगल में कौन रहते हैं? जंगली जानवर रहते हैं। तो बूढ़ी नानी क्या करती है? जंगल की रक्षा करती है, जंगल के जानवरों की, इनके पेड़ों की रक्षा करती है। बड़ा पुराना नाता, बांग सिंह गैंडे हाथी को सारा जंगल भाता। जंगल का धरती से बच्चों बड़ा पुराना नाता। क्या कहते हैं? जो ये जंगल हमारी धरती के ऊपर जंगल जो हैं, जंगल वन जो हैं, ये बहुत समय से हैं। देखो पहले क्या होता था? मनुष्य कम रहते थे, जनसंख्या कम थी, मनुष्य कम रहते थे और जंगली जानवर पृथ्वी पर अधिक थे।
तो बहुत इस धरती से वनों का, जंगलों का बहुत पुराना नाता है। बहुत समय से ही धरती पर घने वन और जंगल पाए जाते हैं। और इन जंगलों में कौन रहते हैं? बाघ, बाघ जैसा चित्र में देख रहे हो, शेर, ये गैंडा और हाथी। बाघ, सिंह, शेर, गैंडे, हाथी को सारा जंगल भाता। बाघ, शेर, गैंडा और हाथी, इन सभी जानवरों को जंगल बहुत पसंद आता है। ये सब जंगल की ही जीव हैं, जंगल में रहना पसंद करते हैं। पानी और हवा जंगल की सबकी पीड़ा हरती। और जंगल में क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पौधे होते हैं, तो ताजी ताजी ठंडी ठंडी हवा और नदियों का ठंडा पानी सभी के कष्टों को दूर करता है। पीड़ा, पीड़ा का अर्थ क्या है? कष्ट हरना, दूर करना। तो इन जंगलों की ताजी ताजी हवा और नदियों का ठंडा पानी सभी के कष्टों को दूर करता है। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती बच्चों, देखो हमारी धरती कई प्रकार के रंगों वाली है। हरे भरे लहराने वाले जंगल को मत काटो। वे कहते हैं कि कुछ लोग जो स्वार्थी होते हैं, वे पेड़ों की लकड़ियां काटने के लिए जंगलों को काट देते हैं। क्यों काटते हैं लोग जंगलों को? वो इनको काटकर यहाँ पर अपने खेत बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, यहाँ की लकड़ियां काट कर बेचते हैं, जंगली जानवरों को मार डालते हैं। तो क्या कहते हैं कि इन हरे भरे सुंदर सुंदर जंगलों को नहीं काटना चाहिए। मार जंगली जीवों को तो मौत ने सबको बांटो। और ये जंगली जानवरों को जब हम इनको पेड़ों को काटते हैं तो पेड़ क्या करते हैं? पेड़ वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं। पहाड़ होते हैं, पहाड़ भी वातावरण को साफ रखने में, वर्षा लाने में बहुत सहायक होते हैं। नदियों से हमें पानी मिलता है। तो जब हम जंगल को काट देते हैं तो वातावरण भी स्वच्छ नहीं रहता है, वर्षा भी कम होती है। और इससे क्या होता है? मनुष्य के जीवन पर इनका प्रभाव पड़ता है। जब हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बीमार होने लगेंगे और बीमारी से लोग मरने लगेंगे। तो क्या कहते हैं कि इन जंगलों को काटकर जंगली जानवरों को मानकर, हे मनुष्य तुम सबको मृत्यु मत बांटो, मृत्यु के मुंह में दूसरों को मत डालो। जीव जंगलों के मिटते ही सारी दुनिया मरती। यदि इस धरती पर जंगल नहीं होंगे, वन नहीं होंगे और जंगली जानवर नहीं होंगे तो ये पूरी धरती, पूरी संसार दुनिया, ये पूरा संसार भी खत्म हो जाएगा। रंग बिरंगी धरती बच्चों, रंग बिरंगी धरती। हे बच्चों देखो हमारी धरती किस प्रकार से कई रंगों की बनी हुई है। धरती कई रंगों की कैसे है? कहीं हरे भरे पेड़ हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं पर ठंडा ठंडा पानी की कलकल करती बहती हुई नदियां हैं। देखो हमारी धरती किस प्रकार से कई प्रकार के रंगों की बनी हुई है और कितने सुंदर बनी हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी प्यारी सी कविता है, इसे आप याद करेंगे।